किसी जमाने में पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा सुखा कहलोन एक बार फिर से चर्चा में। वैसे तो सुखा कहलोन जिसकी मौत आज से करीब 6 साल पहले हो चुकी है, उसके विरोधी गैंग के बदमाश विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने पुलिस कस्टडी में उसे उस वक्त मारा था जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट से पेशी करवाकर वापस जेल में लेकर जा रही थी। तभी एक गाड़ी में सवार होकर कुख्यात गैंगस्टर विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया अपने कई साथियों के साथ पुलिस वैन को रुकवाते हैं और सुखा को वैन से निकालकर तब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक सुखा कहलोन का पूरा शरीर छलनी नहीं हो गया। और इतना ही नहीं, सुखा की मौत के बाद विकी गोंडर ने उसकी लाश के पास भंगड़ा भी किया था। कहा जाता है विकी गोंडर ने सुखा कहलोन को करीब 60 गोलियां मारी थी। हालांकि उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में प्रेमा लाहौरिया और विकी गोंडर भी मारे गए थे। गैंगस्टर सुखा कहलोन के बारे में इतनी भूमिका हमने इसलिए बांधी क्योंकि सुखा कहलोन की जब हत्या हुई थी तो विकी गोंडर गैंग का एक और बदमाश जो उस वक्त सुखा कहलोन को मारने में शामिल था, आज उसकी मौत हो गई। वो न सिर्फ सुखा कहलोन की हत्या में शामिल था बल्कि गैंगस्टर से राजनेता बने जसविंदर सिंह रॉकी की हत्या में भी शामिल था। तो कौन था वो गैंगस्टर जिसकी आज मौत हुई है और वो कैसे मारा गया? क्योंकि कहा जाता है कि इस गैंगस्टर की तस्वीर भी किसी के पास नहीं थी और वो पिछले कुछ दिनों से सुधरने की राह पर भी था। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर तीरथ ढिलवा। तो तीरथ ढिलवा के बारे में आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलबेली दुनिया। पंजाब में ए कैटेगरी के गैंगस्टर तीरथ ढिलवा की बीते रात लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। ढिलवा ब्रेन हैमरेज से ग्रस्त था। कुछ दिनों से वो सीएमसी अस्पताल में दाखिल था। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। तीरथ ढिलवा का कल यानी कि 20 जनवरी को अंतिम संस्कार पंजाब के फरीदकोट में किया जाएगा। लेकिन गैंगस्टर तीरथ ढिलवा के बारे में अगर गहनता से बात की जाए तो ये किसी जमाने में कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था और कबड्डी खेलते खेलते कब ये जुर्म के दुनिया में आ गया और गैंगस्टर बन गया ये नहीं मालूम चला। कहा जाता है कि तीरथ ढिलवा ने नवंबर 2010 में सबसे पहले अपने जीजा मनदीप को मौत के घाट उतार दिया और वहीं से इसके जुर्म के दुनिया में जाने की शुरुआत हुई। अपने जीजा की हत्या तीरथ ने सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उसका जीजा मनदीप शराब ज्यादा पीता था और शराब पीकर तीरथ की बहन से मारपीट किया करता, जिसकी वजह से तीरथ और उसका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। इसी वजह से तीरथ ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में तीरथ गिरफ्तार हुआ और जेल गया। जेल जाने के बाद वहां पर कई और गैंगस्टरों के संपर्क में आया और एक दिन अन्य गैंगस्टर के साथ मिलकर तीरथ ढिलवा जेल से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने तीरथ को भगौड़ा घोषित किया। जैसे कहा जाता है कि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। तो तीरथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और गैंगस्टर तीरथ अपराध की दुनिया में एक के बाद एक कई अपराध करते चला गया। अपराध की दुनिया में वो इतना आगे निकल चुका था कि उसकी मुलाकात पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर से हुई और वो भुल्लर का सबसे करीबी बन गया। वही जयपाल भुल्लर जिसके पिता एक पुलिस वाले थे और उसे भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पिछले साल यानी कि 2021 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। जयपाल की गैंग में शामिल होने के बाद तीरथ एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, लेकिन पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि पुलिस के पास शुरुआत में तीरथ की फोटो तक नहीं थी, जिसकी वजह से ये आसानी से पकड़ में नहीं आ पा रहा था। साल 2013 में तीरथ ने विकी गोंडर, गुरप्रीत सेखों और जोधा को भी अपने साथ जोड़ लिया और उनके साथ मिलकर गैंगस्टर लखा सिधाना पर हमला कर दिया। इस हमले में लखा तो बच गया था लेकिन उसका एक साथी मारा गया। तीरथ के बारे में एक बात और कही जाती है कि पंजाब के कुख्यात शूटर सुखा कहलोन जब जुर्म की दुनिया में आया था तो उसने एक जिम में घुसकर लवली बाबा नाम के गैंगस्टर की हत्या की और लवली बाबा विकी गोंडर का सहयोगी था। लवली बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और तीरथ ढिलवा ने कसम खाई थी कि सुखा कहलोन को मारकर रहेंगे। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि किस तरह से सुखा कहलोन की खन्ना पुलिस के सामने हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर विकी गोंडर, रम्मी मसाणा, प्रेमा लाहौरिया, नीटा दयोल, गुरप्रीत सेखों और तीरथ ढिलवा शामिल थे। सुखा कहलोन की हत्या के बाद विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन तीरथ ढिलवा जिंदा था और फरार चल रहा था। उस पर पंजाब सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया। लेकिन फिर आया साल 2018 जब पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर तीरथ लुधियाना और चंडीगढ़ हाईवे पर आ रहा है। इस बीच पुलिस ने रात के समय नाकाबंदी की और रात करीब 1 बजे इंडिका कार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तीरथ ढिलवा के पास उस वक्त पुलिस को 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले थे और तब से वो जेल में बंद था। कहा तो ये जा रहा है कि अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके साथ वो ब्रेन हैमरेज से भी पीड़ित था।
जहां पर उसका इलाज चल रहा था। गैंगस्टर तीरथ को विकी गोंडर और जयपाल भुल्लर के बाद पंजाब का तीसरा बड़ा गैंगस्टर कहा जाता था। तो दोस्तों, अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहां पर जाना तो आसान होता है, लेकिन वापस आ पाना मुश्किल। इसीलिए कहा जाता है कि अपराध और अपराधियों से दूर रहें, क्योंकि एक बात और भी कही जाती है कि जुर्म की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है। गैंगस्टर या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फिर सुखा कहलोन की तरह विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली से। तो दोस्तों, अपराध की दुनिया से दूर रहिए और अपराधियों से भी दूर रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।